तो आज्ञा चक्र क्यों करते हैं? क्योंकि ये आज्ञा चक्र का जैसा ही काम करता है। आज्ञा जो मतलब क्या, ऑर्डर, ठीक है। ये हमारे पूरे बॉडी को ऑर्डर देता है, हमारा आज्ञा चक्र, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में जो हार्मोन्स की जरूरत होती है उसको ये आज्ञा चक्र जो है ऑर्डर देता है। तो इसीलिए जो है इसको ऐसा कहा जाता है। ताकि हम पूरे शरीर को आज्ञा दे सकें। तो हम आज्ञा चक्र को अगर हम आज्ञा दे देना, ठीक है, तो ये आज्ञा चक्र पूरे शरीर को आज्ञा दे सकता है। ठीक, इसलिए इसे आज्ञा चक्र कहा गया। इसको हम लोग थर्ड आई भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड आई में ये आंखों के बीच में चूंकि स्थित होता है, इसलिए हम लोग थर्ड आई इसे कहते हैं। अब इसमें क्या है, हम लोग सभी चक्रों का ध्यान कर रहे थे। कल हमने सभी चक्रों को एक्टिवेट किया, आज भी हम लोग ये करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और हम लोग इसी एनर्जी के बल पे काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे चक्र हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं राइट तरफ 7 चक्रास। वी हैव टू एक्टिवेट दिस चक्रास, ओके। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले 5 मिनट जो है ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर कल के अभ्यास को दोहराएंगे। चलिए 5 मिनट के टाइमर के साथ जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम का उच्चारण पहले करेंगे, पहले रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए, ठीक है, और ओम के इस वाइब्रेशन को जो है फील कीजिए साथ में। स्पीकर ऑन करना है कि नहीं? या स्पीकर एक दो लोग ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 3-3 मिनट का ही कर रहे हैं। नहीं सर, तो बहुत डिस्टरबेंस हुई थी, बहुत सारे ऑन थे। ओके ठीक है, तो ये आप बंद कर दीजिए अपने स्पीकर, हम भी बंद कर देते हैं। नहीं आप कर दो, एक कोई एक तो चलेगा ना। एक कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है। सर आप ही करिए ना, आप बोलते हैं ना वही काफी है। हाँ सर चलिए ठीक है, तो हम बंद कर देते हैं, ठीक है। कुछ दिक्कत होगी तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए बैठ जाइए। आप जमीन में भी बैठ सकते हैं कुछ बिछाकर, और चेयर पर भी बैठ सकते हैं। साथ में जो है उनका उच्चारण कंप्लीट करेंगे मेरे साथ। ओ सांस लेते हुए इनहेल कीजिए और फिर एक्सहेल करते हुए ओम का उच्चारण।
अब हम लोग मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाएंगे। सामान्य मुद्राएं हाथ में इस्तेमाल, आप ज्ञान मुद्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, वहां पर लाल रंग के चक्र को महसूस करें। कल हमने तस्वीर में देखे थे, आप तस्वीर में अभी भी देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सबसे निचले हिस्से में लाल रंग का एक चक्र है, एनएस के ठीक ऊपर रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर। इससे लाल रंग की प्रकाश जो है, इससे लाल रंग के प्रकाश को महसूस कीजिए और इस मंत्र को याद कीजिए मेरे साथ। लम मंत्र को याद कीजिए, जो मूलाधार चक्र का मंत्र है। लम लम लम
lam 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 अब हम लोग स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा ऊपर होगा। नाभि का जो लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे, नाभि के ठीक नीचे रीढ़ के ठीक। इसका रंग जो है पीला है और मंत्र वम है। वो मंत्र का जाप हम लोग लगातार 2 मिनट तक करेंगे। वम 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 वम
अब हम लोग सोलर प्लेक्सिस पे फोकस करेंगे। नाभि के ठीक ऊपर, थोड़ा 2-3 उंगली ऊपर आप जगह देते हैं, उसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में सोलर प्लेक्सिस है, ठीक है। और ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग के पास रम मंत्र है। इसका कलर जो है ऑरेंज, और ऑरेंज कलर इमेजिन करते हुए वहां पर हम लोग इनहेल करेंगे सांस को, और एक्सेल करते समय मंत्र का जाप करेंगे उस राम का। स्टार्ट। इनहेल राम, 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 अब आप अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाते हैं। ग्रीन कलर का हार्ट चक्रा आपके ठीक चेस्ट के पास है, और ये थोड़ा लेफ्ट तरफ हार्ट के ऊपर। ध्यान में रखते हैं ग्रीन कलर का चक्र यहाँ पे है, और यम मंत्र के साथ चैंटिंग कर स्टार्ट करते हैं। यम, 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 यम,
यम अब हम लोग अपने थ्रोट चक्र पे ध्यान करेंगे, अपने कंठ पर, और नीले रंग के साथ, आसमानी नीले रंग के साथ तेज नीला रंग का चक्र अपने थ्रोट में महसूस करेंगे। हम मंत्र का उच्चारण करेंगे साथ। हम 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 अब हम लोग दोनों आंखों के भावों के बीच में आज्ञा चक्र, थर्ड आई, उसको, और सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र है, दोनों को ध्यान करते ओम का उच्चारण करेंगे।
आप मूलाधार चक्र पे ध्यान कीजिए और ध्यान कीजिए कि आपके मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र बीच में एक पाइप के द्वारा जुड़ी हुई है। आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। मूलाधार चक्र से एनर्जी उठते हुए सीधे सहस्त्रार चक्र तक जाएगी और ये रास्ता एक पाइप के जैसा बना हुआ है आपके शरीर में, एकदम सीधा। चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखिएगा। जो जीभ के ऊपर का जो हिस्सा है जिसको आप तालू कहते हैं, यह उसकी सीधी में होना चाहिए। इसे ही ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इस ब्रह्मरंध्र से ही जो है आपकी एनर्जी मूलाधार चक्र से उठते हुए सहस्त्रार तक जाएगी। 2 मिनट के लिए करेंगे इसे। सांस लीजिए और लेते समय महसूस कीजिए कि एनर्जी, ब्लू रंग की एनर्जी जो है मूलाधार चक्र से उठते हुए ऊपर उठ रही है। सांस लेते हुए ऊपर जब आ जाती है सांस को रोक लीजिए। महसूस कीजिए कि यह एनर्जी जो है आपके आज्ञा चक्र पे आके जो है सांस छोड़िए, रिलैक्स। फिर से ताकत लगाते हुए मूलाधार चक्र से एनर्जी को खींच के ऊपर इनहेल रोके रखिए सांस को। एनर्जी मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक आते हुए महसूस कीजिए। सांस को रोक धीरे से रिलैक्स। मुंह खोलकर आप सांस छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। फिर से इनहेल कीजिए। ऊर्जा को मूलाधार चक्र से खींचते हुए सहस्त्रार चक्र तक लाएं। रोकिए, सांस को रोकिए, ऊर्जा को यहाँ जमा होने। सांस छोड़िए धीरे से, मुंह खोल के रिलैक्स। फिर से इनहेल, सांस खींचते हुए ऊपर एनर्जी फैलाइए तक। सांस को रोके रखिए, मुंह खोलकर एक्सहेल। इस तरह से 2 मिनट किया। जब लंबा समय हम लोग को मिलेगा तब उस समय हम लोग कम से कम 25 बार इसको करेंगे। अब हम लोग जो है हृदय चक्र से एनर्जी को जो है सहस्त्रार चक्र तक लाएंगे। ठीक इसी तरह से सांस लीजिए। इमेजिन कीजिए आपके हृदय चक्र से ऊर्जा ब्लू रंग की उठती हुई आपके सहस्त्रार चक्र तक जा रही है। श्वास रोकिए और उस ऊर्जा को वहीं रोके रखिए। सांस छोड़िए मुंह से। सांस लीजिए। हार्ट से एनर्जी उठते हुए आपके सहस्त्रार चक्र तक जा रही है। रोकिए सांस, एनर्जी को भी रोके रखिए। सांस छोड़िए। फिर से पीछे से हार्ट से एनर्जी इनहेल करते ऊपर उठाइए, सहस्त्रार चक्र तक रोकिए। सांस छोड़िए, रिलैक्स। इनहेल कीजिए, हार्ट से एनर्जी को सहस्त्रार चक्र तक लाइए। सांस छोड़िए। इनहेल, हार्ट से एनर्जी सिर तक लाइए, रोकिए।
अभी 2 मिनट तक ये खुद कीजिए, ठीक है? 2 मिनट तक लगातार, जब तक हम ना बोले। अभी ऊर्जा जो है हृदय से और मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक जमा हो गई है, ठीक है? आप इमेजिन करें कि यह जो है एनर्जी जमा हुई है वो ब्रह्मांड की ओर जाएगी। मूलाधार और हृदय चक्र दोनों से हमने खींचकर एनर्जी सहस्त्रार चक्र तक लाई है। अब यह एनर्जी सिर के ऊपर सहस्त्रार के रास्ते ब्रह्मांड को भेजी, यूनिवर्स में जा रही है। इमेजिन कीजिए कि यह एनर्जी छत के रास्ते होते हुए एक सफेद प्रकाश के रूप में निकल गई। और ये यूनिवर्स में जा रही है। यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं, थैंक्स यूनिवर्स फॉर कनेक्टिंग मी। धन्यवाद यूनिवर्स, आपने मुझसे संपर्क किया। धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स, आपने हमसे संपर्क किया। यह प्रकाश अंतरिक्ष तक जाने दे। इसी तरह महसूस करें कि प्रकाश सहस्त्रार चक्र से निकलकर अंतरिक्ष की ओर जा रहा है। इंतजार करें यूनिवर्स के रिप्लाई का। यूनिवर्स आपको रिप्लाई करेगा और आपको आनंद पूर्वक ऊर्जा प्रदान करेगा। आप अपने सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र में, चूंकि आज्ञा चक्र ही वो दरवाजा है जहां से एनर्जी आप रिसीव करने वाले हैं। तो अपने आज्ञा चक्र से एनर्जी को रिसीव करता हुआ महसूस करें कि यूनिवर्स की एनर्जी आपके आज्ञा चक्र पे आ रही है और यह एनर्जी आपको खुशी प्रदान कर रही है। महसूस कीजिए आसमान से कॉस्मिक एनर्जी आपके आज्ञा चक्र पे आ रही है। ध्यान रखिए, पीठ सीधी होनी चाहिए, गर्दन ऊंची होनी चाहिए। आपके आज्ञा चक्र में ऊर्जा का प्रवाह आ रहा है, आपसे महसूस कीजिए। यह ऊर्जा प्रकाश के रूप में आपके आज्ञा चक्र से प्रवेश कर रहा है। आपको एक झुंझुनाहट
एक दबाव अपने आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई चक्र महसूस होगा। आप धन्यवाद कीजिए ब्रह्मांड, यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स फॉर कनेक्टिंग मी, फॉर गिविंग मी एनर्जी, फॉर गिविंग मी हैप्पीनेस। थैंक यू यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स के एनर्जी को जो है सहस्त्रार चक्र, थर्ड आई चक्र के थ्रू आप रिसीव कीजिए। इमेजिन कीजिए कि यह ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है चारों ओर से, और आपका शरीर पर एक कवर है ब्लू रंग का। जो ऊर्जा आपके थर्ड आई चक्र पे जमा हो रही है, उस ऊर्जा को खींचकर अपने शरीर के चारों तरफ ले जाने का प्रयास करें। श्वास खींचते हुए इस ऊर्जा को शरीर के चारों तरफ ले जाने का प्रयास करें, शरीर को एक कवर प्रदान करें। शरीर को सुरक्षा प्रदान करें। ब्लू रंग जो आपके थर्ड आई चक्र पे, ये पूरे शरीर पे फैल गया और आपके शरीर को सुरक्षा मिल रही है। अब आप नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स आपको सिक्योरिटी दे रही है, कवर कर रही है। थर्ड आई चक्र पे जो ऊर्जा जमा हो गई, उस ऊर्जा को शरीर के चारों तरफ कवर के रूप में खींचते जाइए और पूरे शरीर को कवर कर दीजिए। इमेजिन कीजिए थर्ड आई पर जो ऊर्जा जमा हो गई वो फैल रही है, पूरे मस्तिष्क को कवर कर रही है, आपके मस्तिष्क को ऊर्जा दे रही है। आपका मस्तिष्क शक्तिशाली हो रहा है। यह ऊर्जा आपकी आंखों को अंदर की तरफ से टच कर रही है, उसको हील कर रही है। आपकी आंखें अंदर से हील हो रही है। इस ऊर्जा को नीचे की ओर लाइए, अपने नाकों की तरफ। इमेजिन कीजिए आपके नाक के अंदर यह ब्लू ऊर्जा हील कर रही है। चेहरे का अंदर का हिस्सा, आपका मुंह का हिस्सा, दांत, जीभ, उन सभी से यह एनर्जी टच कर रही है। आपकी जीभ से ब्लू एनर्जी टच कर रही है, उसको कवर कर रही है, और आपकी टंग में जो कमी है उसे दूर कर रही है। आपके दांत, अंदर का पूरा जबड़ा, यह ब्लू रंग की ऊर्जा उसमें मिक्स होकर उसकी सभी प्रॉब्लम को हील कर रही है। आपका सर पूरा अंदर से ब्लू लाइट से भर गया है। पूरा शरीर बाहर से भी ब्लू लाइट से कवर है। आपके दोनों कान, इसके ऊपर ब्लू लाइट का कवर है और आपके कान हील हो रहे हैं। यह लाइट नीचे प्रवेश कर रहा है आपके गर्दन में। थर्ड आई चक्र से
यह लाइट आपके गर्दन में प्रवेश कर रहा है, ब्लू रंग का आपकी छाती में प्रवेश कर रहा है, आपके फेफड़ों में अंदर जा रहा है, वहाँ फेफड़ों से ब्लू रंग की एनर्जी निकल रही है, आपके हार्ट को भी cover कर रहा है। आपके स्टमक में यह ब्लू लाइट पहुंच गया है और उसको हील कर रहा है। आप जितने स्टमक के प्रॉब्लम्स थे वो दूर हो रहे। आपके स्प्लीन को ब्लू रंग से रंग दिया गया है। यह रंग नीचे जाकर आपकी तिल्ली को हील कर रहा है। आपके पैंक्रियाज ब्लू रंग से भर गए और बहुत ही आनंददायक महसूस कर रहे हैं। आप लीवर, हार्ट, गॉल ब्लैडर सभी अंदर ब्लू रंग से चमक रहे हैं। सब में ब्लू रंग की चमक मिल रही है। सभी हील हो रहे हैं। नाभि के नीचे छोटी आंत और बड़ी आंत, इस चक्रों से जो एनर्जी नीचे की ओर उतरती हुई नाभि तक आ गई। आपके यूरिनरी ब्लैडर सभी सेक्सुअल ऑर्गन्स को हील कर रही है। सभी ब्लू रंग के प्रकाश से चमक रहे हैं। सभी ऑर्गन हील हो रहे हैं, उनको नई एनर्जी मिल रही है। आप रिलैक्स वहां तक एनर्जी पहुंच चुकी है। एनर्जी फैल के आपके हाथों में जा रही है अंदर से। आपका पूरा शरीर जैसे खोखला है और यह एनर्जी आपके शरीर में, हाथों में, पैरों में भर गई। पूरा शरीर अंदर से और बाहर से ब्लू रंग में ढका हुआ है। पूरा शरीर आपका जगमगा रहा है ब्लू कलर। आप यूनिवर्स को थैंक्स करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स हमें एक स्वस्थ शरीर देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे फेफड़े स्वस्थ हैं और मैं इनसे सांस लेने का काम करता हूँ और मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। मेरा हृदय बहुत ही शक्तिशाली है। मैं इसे धन्यवाद देता हूँ, इसने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे स्वास्थ्य को अच्छा बनाया। थैंक यू यूनिवर्स हमारे स्टमक को हील करने के लिए, मेरे स्प्लीन को और पैंक्रियाज को स्वस्थ बनाने के लिए धन्यवाद। मेरी छोटी आंतें, बड़ी आंतें सभी हील हो रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स मेरे सभी अंगों को हील करने के लिए। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा सर, मेरी आंखें सभी इस एनर्जी से हील हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे हर तरह से हील करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। थोड़ी डीप सांसें लेते हैं। अपने थर्ड आई से ब्रीथिंग कीजिए। थर्ड आई से सांस लीजिए, सांस लीजिए, सोचिए कि थर्ड आई से सांसें आ रही जा रही है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल।
महसूस कीजिए कि यह ऊर्जा आपके शरीर में भर गई है। यूनिवर्स का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। आप यूनिवर्स से सेफली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आप खुद को रिचार्ज कर चुके हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। हाथों को रब कीजिए आपस में, अपनी आंखों पे रखिए, उसकी गर्मी को महसूस कीजिए। आज का मेडिटेशन पूरा हुआ। हम लोगों ने खुद को हील किया, अपने चक्रों को भी एक्टिवेट किया। अगर कभी लंबा मौका 2-3 घंटे का मेडिटेशन कराने का हो तो इन चीजों को डिटेल में जाकर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी सबका क्लास स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, किसी के पास सवाल है तो 2 मिनट का समय है, आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई खास अगर दिक्कत है तो वो बता दीजिए। किरण, सर आपका आवाज सही एक तो नहीं आ रहा। पहले किरण जी को म्यूट किए क्योंकि उसके यहाँ से बहुत आवाज आ रहा है। किरण और जी दूसरा खुद को म्यूट कर लीजिए। सर है ना थोड़ा बाद में ना आपका आवाज बहुत कम हो गया था, तो जैसे यहाँ तक थोड़ा आप मेरा क्लियर कर दीजिए। जैसे कि पहले तो हम लोग हर चक्रा का करेंगे, उसका मतलब चैंट करके, ठीक है, क्राउन चक्रा तक। उसके बाद हम लोग मूलाधार से एनर्जी टान के क्राउन चक्रा तक ले जाएंगे, है ना? यहाँ तक लाइएगा। ये मूलाधार से जो एनर्जी आप लेंगे ना, सहस्त्रार और आज्ञा चक्र के जो बीच की जगह है ना, ब्रेन का, वो जगह जो है उसको ऊर्जा से भरेंगे। अच्छा उसमें सर, तो मूलाधार उसमें हम चक्र लोग से कलर, एक मिनट, हाँ, तो जैसे वो भर रहे थे तो उस समय कलर कौन सा विजुलाइज करेंगे? मूलाधार का रेड की वहां का ब्लू, कौन सा? ब्लू आप कीजिए। हमने आपको गाइड कर दिया, अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, कोई खास रंग का, क्योंकि और एनर्जी जो है रेड के उसका बाद कोई अपना सर कलर नहीं। कोई भी कलर कर सकते, रेड भी? कर सकते हैं, लेकिन हमने अब जैसे एक ब्लू एक ट्रेडिशन डाल दिया तो ब्लू को ही रखिए, है और ना, सर जिससे एक बार फिर प्रैक्टिस। आपने हृदय चक्र से कराया कि हृदय से टानना है, तो हृदय से भी टानेंगे तो कौन सा कलर विजुलाइज करेंगे? ब्लू ही रखिए, ठीक है। ब्लू। और सर मैं कर रही थी ना, नस में बहुत वो लग रहा था, दोनों नस मतलब टेम्पल्स में। हाँ, तो वो तो एनर्जी जब उतनी दूर जाएगी ना, तो एनर्जी अगर आपके ब्रेन में आ गई है तो वो महसूस तो होगा ना उसका दबाव। ठीक है। अच्छा, और जैसे एनस के ठीक ऊपर एक हड्डी होता है, वो होता है ना मूलाधार? हड्डी नहीं, हड्डी के ठीक नीचे। हड्डी के भी नीचे? हाँ, ठीक मतलब नीचे लास्ट जो हड्डी है। हड्डी है, उसके ठीक नीचे, लास्ट हड्डी जो है ना उसके ठीक नीचे। लास्ट हड्डी तो एकदम वो एनस के मतलब समझ लीजिए वही हो गया। वो बीच मेहनत से और हड्डी के एकदम बीच में। अच्छा, उसके बाद सर एकदम नहीं सुन पा रहे थे, आपका आवाज इतना धीरे आ रहा था ना, क्या बोले, तो कोई बोल दे तो लास्ट थोड़ा। की आवाज आपकी काफी, क्योंकि आप भी थोड़ा मेडिटेशन उसमें चले गए थे तो स्लो हो गई थी। फैन चल रहा है ना तो बहुत हल्की सुनाई दे रही। सुन ही नहीं रहा फैन था तो मेरे को नहीं, तो। एक्चुअली फैन तो नहीं है, बिजली कटी हुई है। ठीक है, तो आवाज स्लो हो गया होगा, ऐसा हो सकता तो कुछ भी नहीं सुन रहा था उसके बाद, बस यहीं तक सुने, उसके बाद तो कुछ नहीं सुन पाए। सर इसमें है। ये क्या दिक्कत थी? मूलाधार खींच के रखना है क्या इसमें, जब हम एनर्जी को अंदर ऊपर लेते हैं? फिलहाल तो नहीं कहे हैं, बाद में करवाएंगे तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी सर? नहीं? नेट पे मिल जाएगी, आपको अपलोड हो जाएगी ये ओके, यूट्यूब पर। ठीक है। हाँ, उस पे थोड़ा और कान लगा के ध्यान देंगे क्या बोले, क्योंकि कुछ नहीं सुन रहा था। अच्छा ठीक है और किसी ने पूरा मेडिटेशन किया? पूरी आवाज जहां तक आई किसी को? सर किया। ओके, ठीक है। कांता जी, मधु जी, ओके, ठीक। कोई दिक्कत हुई आप लोग को? अपने ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स को आप इस तरह से हील कर सकते हैं। किन्हीं को कोई खास बीमारी है, जैसे लीवर में कुछ प्रॉब्लम है या पैंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस तरह से आप पूरा समय देकर उसको हील कर सकते हैं। ठीक है।
तो दैट इज इंटरनल हीलिंग। हम ऑर्गन्स के किस तरह से करते हैं ये यहाँ हम लोगों ने जाना, ठीक है। ब्रेन में हलचल हो रहा था तो एक्चुअली ये तो उसी के लिए था। आपको यूनिवर्स को कमांड करना है, यूनिवर्स आपको कनेक्ट करेगी, जब यूनिवर्स कनेक्ट करेगी तो बहुत एनर्जी आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस एनर्जी को यूज करना है अपने कामों के लिए। जैसे एनर्जी, अब जैसे आपको एक एनर्जी मिल गई यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है, तो फिर आप उस एनर्जी का क्या करेंगे? सबसे पहले अपने चेहरे के इंटरनल ऑर्गन्स को हील करेंगे, अंदर से नाक, कान, गला, ये सब है। फिर नीचे के ऑर्गन्स को हील करेंगे, फिर अपने पैरों को हील करेंगे, हाथों को हील करेंगे अंदर से। आप ये ब्लू कलर आप रखेंगे। एक कवर जरूर बनाइएगा, पहले कवर बना लीजिएगा, ठीक है। और सिटिंग और लाइंग किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं, पीठ सीधा होना चाहिए। और सामूहिक मुद्रा, जैसे जो सदगुरु जी ने जो शंकर भगवान की मूर्ति बनाई है ना, जो गर्दन थोड़ा सा ऊपर किए हुए, उस तरह से ऊंचा रखना है, ठीक है। नीचे रखिएगा ना तो आपका ब्रह्म रंध्र जो है ना वो अलग हट जाएगा। तालु जो है गर्दन में, जो तालु है, जीभ जो हम ऊपर से काटते हैं, वहां पर ब्रह्म रंध्र है। और आप जो एक पाइप इमेजिन करते हैं मूलाधार चक्र से वहां पर थर्ड आई चक्र तक, तो ये जो पाइप जो आप इमेजिन करते हैं ना, तो आपका ब्रह्म रंध्र जो है उस पाइप में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एनर्जी तभी ऊपर जाएगी ना जब ब्रह्म रंध्र से ही जाएगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं जा पाएगी। तो बीच में जैसे पाइप जो है, अगर आप पानी आप पटा रहे हैं और अगर वो बीच में मुड़ जाती है तो कैसे वो चौक हो जाता है, उस तरह से चौक हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से आपको इंटरनल ऑर्गन्स को हील करने हैं और किसी खास व्यक्ति के ऑर्गन्स को भी हील कर सकते हैं। सो दे आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्मिक मेडिटेशन, द फर्स्ट इज मैनिफेस्टेशन, द सेकंड इज हीलिंग। तो कल हमने किया था ना वो थर्ड आई चक्रा को और चक्रों को हमने एक्टिवेट किया, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, मैनिफेस्टेशन किया, जो हमें चाहिए उसके बारे में इमेजिन हमने किया। तो हम लोग एक मैनिफेस्टेशन के लिए इसका उपयोग करेंगे और दूसरा हीलिंग के लिए यूज करेंगे, जिस तरह से आज हमने हीलिंग के लिए किया। तो ये हम लोगों ने मेरे ख्याल से आधा पौन घंटा से ज्यादा तो नहीं किया होगा, पौन घंटा से किया होगा, ठीक है। अनम्यूट है, ये आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। अच्छा सर, सदगुरु जी का नाम लिया आपने संभवी मुद्रा का, तो एक्चुअली सर जो ओम बोलते हैं सदगुरु जी बताते हैं, हम उनका करते हैं एक्शन सर, तो आम करके बोलते हैं सर सदगुरु जी, ओम न हो के आम बोलते हैं सर। तो ऐसा है ना कि आप कहीं ना कहीं से कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं, दूसरी जगह जाइएगा तो थोड़ा सा अंतर हो सकता है। हम जो रेगुलर ओम का उच्चारण करता है हम बस ये हम अभी से नहीं 10 साल से जो कर रहे हैं, 12 साल 15 साल, ठीक, इसमें हमने परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो है ना एक्चुअली गर्दन ऊंचा रखने का कारण यही है ना कि जब आप उस तरह कीजिएगा ना तो आपका ब्रह्म रंध्र से एनर्जी ऊपर जाएगा, अदरवाइज ऐसे बिना ब्रह्म रंध्र के एनर्जी जाएगा। यस कांता जी, आई इज हेट्रो एनर्जी, ठीक है। तो ओके, अच्छा, जो लोग यहाँ नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेडिटेशन वाले हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उसके लिए चार्ज है 8083299134, ठीक है। इसमें 100 रुपीज आप पेमेंट करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये रेगुलर यहाँ मेडिटेशन आपको करवाया ही जाएगा, ठीक है। किसी दिन कोई क्लास रहा तो अलग बात है, अदरवाइज मान के लिए सप्ताह में 3 से 4 दिन आपको मेडिटेशन करवाया जाएगा, ठीक है। और ये बस एक नॉमिनल चार्ज है, अदरवाइज जो है जितने भी मेडिटेशन कराते हैं वो पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ वैसा चार्ज नहीं, बस एक एंट्री फी है आपको, ठीक है। आप बस एंट्री कर रहे हैं इसके लिए, ये सभी के लिए पेबल है। सॉरी, इन दोनों को डिलीट कर दो, फिर दादिया को एक बार